आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है द्विध्रुव अघूर्ण यहाँ पे दे रखा है बच्चों P0/√2 I + j के एक वैद्युत द्विध्रुव को मूल बिंदु O पर यहाँ पे परिमाण दे रखा है बच्चों E0 के एक समान विद्युत क्षेत्र में दृढ़ रखते हैं। ठीक है, यदि चित्रानुसार मूल बिंदु O पर केंद्रित एक R त्रिज्या वाले वृत्त पर विभव नियत रहता है, तब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है बच्चों, निर्वात का परावैद्युतांक ε0 यहाँ पे दे रखा है, जो R है वो बहुत ज्यादा बच्चों इस द्विध्रुव आकार से। ठीक है, तो पहले ऑप्शन देखते हैं बच्चों। ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है कि दिए गए वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं पर कुल विद्युत क्षेत्र का परिमाण एक समान है। ठीक है, दूसरा हमें दे रखा है बच्चों कि बिंदु बी पर कुल विद्युत क्षेत्र EB यहाँ पे 0 होगा। सी दे रखा है बच्चों R बराबर P0/4πε0/E0 का पावर 1/3 होगा। और डी दे रखा है बच्चों बिंदु ए पर कुल विद्युत क्षेत्र EA जो होगा बच्चों वो क्या होगा √2 E0 I + j है। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है कि द्विध्रुव अघूर्ण यहाँ पे P0/√2 I + j के एक विद्युत द्विध्रुव को मूल बिंदु O पर परिमाण यहाँ पे दे रखा है बच्चों E0 के एक समान विद्युत क्षेत्र में दृढ़ रखते हैं। यदि चित्रानुसार मूल बिंदु O पर केंद्रित एक R त्रिज्या वाले वृत्त पर विभव नियत रहता है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। ठीक है, निर्वात का परावैद्युतांक ε0 और R जो है बच्चों द्विध्रुव आकार से ज्यादा है। और ऑप्शन दे रखा है बच्चों कि दिए गए वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं पर कुल विद्युत क्षेत्र का परिमाण एक समान है। यहाँ पे दे रखा है बिंदु बी पर कुल विद्युत क्षेत्र E0 = 0 है। और R यहाँ पे देखे बच्चों P0/4πε0 E का पावर 1/3 है। और बिंदु ए पर कुल विद्युत क्षेत्र EA बराबर √2 और E0 I + j है। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे दे रखा है द्विध्रुव अघूर्ण। ठीक है, द्विध्रुव अघूर्ण की देखिए यहाँ पे दिशा भी दे रखी है हमें, और जो परिमाण दे रखा है वो P0/√2 I + j है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये विद्युत द्विध्रुव की दिशा है। ठीक है, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी बच्चों, ये हो जाएगी। ठीक है, E0 होगी। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे दे रखा है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए बच्चों, पृष्ठ के लंबवत होना चाहिए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, अगर दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र अगर पृष्ठ के लंबवत है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हो जाएगा E0। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि किसी द्विध्रुव के कारण उसके लंबवत किसी बिंदु पे, ठीक है, अब द्विध्रुव मान लेते हैं बच्चों, इसको मान लेते हैं हम यहाँ पे C और A। ठीक है, यहाँ पे द्विध्रुव C और A है बच्चों। अब इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत किसी भी दूरी पे अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो उसके लिए सूत्र होता है बच्चों माइनस का, सदिश रूप में लिख लेते हैं अभी, तो माइनस का हो जाएगा बच्चों KP द्विध्रुव अघूर्ण अपान क्या हो जाएगा बच्चों R⁻3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, माइनस का मतलब होता है कि जो विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव की दिशा के विपरीत होगा। तो द्विध्रुव अगर हमारा इस दिशा में है, ठीक है, A की ओर, तो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों कि क्या होगा, विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों कि E λ द्विध्रुव के कारण बच्चों विद्युत क्षेत्र मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे समविभव पृष्ठ है, इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्या होगा बच्चों, E λ बराबर E0 होगा। ठीक है, कुल विद्युत क्षेत्र यहाँ पे 0 होगा। अगर कुल विद्युत क्षेत्र यहाँ पे 0 है, इसका मतलब यहाँ पे E λ = E0 होगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों E λ यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, अब इसका हम सिर्फ परिमाण लिखते हैं, तो KP/R⁻3 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे हो जाएगा E0। ठीक है, अगर R का मान यहाँ से निकालना चाहते हैं तो R का मान क्या हो जाएगा बच्चों, R⁻3 गुणा करते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा KP/ हो जाएगा E0। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों KP/E0। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बच्चों, ये 10 ये क्या है बच्चों, पावर 3 है, तो 1/3 लिख सकते हैं इसे हम। ठीक है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं K को लिख सकते हैं 1/4πε0, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों P/E0। ठीक है, P/E0 का पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह हो जाएगा यहाँ पे त्रिज्या। तो यहाँ पे देखते हैं 1/4πε0 P/E0। यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, अच्छा द्विध्रुव को हमने यहाँ पे P0 माना है, तो P0 मान लेते हैं। ठीक है, इस द्विध्रुव अघूर्ण को यहाँ पे अगर हमने P0 माना है तो हर जगह P0 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा P0/E0 4πε0 का पावर 1/3। तो त्रिज्या तो यहाँ पे सही है बच्चों। ठीक है,
और बिंदु बी पे कुल विद्युत क्षेत्र 0 है, ये भी सही हो जाएगा बच्चों। और दिए गए वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं पर कुल विद्युत क्षेत्र का परिमाण एक समान है बच्चों। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र क्या मिलेगा बच्चों। देखिए यहाँ पे तो विद्युत क्षेत्र 0 मिल रहा है और हमें बोल रहा है किन्हीं दो बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण 0 क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, तो परिमाण एक समान हो सकता है क्या बच्चों? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम किसी भी बिंदु की बात करें तो इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, और इस बिंदु पे अगर हम बात करते हैं बच्चों हमें इस दिशा में क्या मिलेगा बच्चों, विद्युत क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि कुल परिमाण जो है इस बार 0 नहीं होगा। ठीक है, इस दिशा में अगर हम देखें बच्चों तो इस दिशा में भी हमें क्या मिलता है बच्चों, इस दिशा में भी हमें विद्युत क्षेत्र जो E0 है इस दिशा में है। ठीक है, और इस ध्रुवीय के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी बच्चों, इसी दिशा में आएगी। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं ए दिशा में अगर हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, चलिए एक दिशा में हम निकालते हैं, है ना, ए दिशा में कुल विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, एक तो हो जाएगा बच्चों E0 और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, इस ध्रुवीय के कारण इसी अक्ष पे अगर हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तो वो उसके लिए सूत्र होता है के P0 2K P0 अपान। ठीक है, अब इसका हम यहाँ पे दिशा देखेंगे बच्चों, दिशा तो दोनों अब ये समांतर अक्ष के कारण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं E समांतर अक्ष है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों समांतर अक्ष के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा बच्चों, इसके लिए सूत्र होता है 2K। अब दिशा दोनों की सेम बच्चों, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे जोड़ देते हैं, 2K P अपान क्या हो जाएगा बच्चों, R की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें बच्चों तो क्या हम लिख सकते हैं कि E0 प्लस का हो जाएगा बच्चों 2K का मान यहाँ पे होता है बच्चों 2। एक काम करते हैं बच्चों, अभी K ही रहने देते हैं बच्चों, इसे P रहने देते हैं। ठीक है, K P और R की वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं। ठीक है, या R की घात, यहाँ R की घात 3 को अगर हम यहाँ से लिखना चाहें बच्चों तो क्या हम लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा K P0 अपान E0। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे भी P0 कर लेते हैं, तो R की घात 3 के स्थान पे लिख सकते हैं बच्चों K P0 अपान E0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा बच्चों 3E0। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है √2E0 I प्लस j। और दिशा की बात कर लेते हैं बच्चों, दिशा तो यही होगी, और ये दिशा में पता है कौन सी है बच्चों, ये दिशा है हमारी I प्लस j बाई √2 है। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमें दे रखा है बच्चों P0 बाई √2 I प्लस j, तो I प्लस j, अब देखिए अगर ये 45 डिग्री पे है, अगर I हमारा ये है, j हमारा ये दिशा है, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी I प्लस j बाई √2, तो ये दिशा हो जाएगी बच्चों। ठीक है, और P0 परिमाण हो जाएगा उस ध्रुवीय का, तो यहाँ पे दिशा हम देखते हैं बच्चों I प्लस j बाई √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए पे कुल विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा बी और सी है। राइट, सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।